दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेंटल कैरीज। आपको पता है डेंटल कैरीज क्या होता है? मतलब दांतों की जो केयर जो रहती है उसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। डेंटल कैरीज आर टूथ डीके। डेंटल कैरीज बोल सकते हैं या टूथ डीके कह रहे हैं। कॉज इसका मेन कारण है क्या है? ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइन। एनिमल का और डेंटाइन जो है वो लगातार इनका क्या होना? सॉफ्ट होना, है ना। इट बिगिन व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड। जब बैक्टीरिया शुगर पर एक्ट करने लगते हैं, ये जो शुगर है, इस शुगर पर बैक्टीरिया क्या कर ले? बैक्टीरिया जो है एक्ट करे तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और ये एसिड जो है, ये एसिड उस एनिमल को क्या कर देते हैं? सॉफ्ट कर देते हैं या डीमिनरलाइज कर देते हैं। किसको? एनिमल को, है ना। कौन कर देते हैं? ये जो एसिड है वो। अब ये एसिड कहाँ से आया? ये एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो शुगर को क्या कर देते हैं? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण इस एनिमल का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। जिसके कारण एनिमल जो है वो क्या हो जाता है? वो सॉफ्ट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। मॉसेस ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विथ फूड। बैक्टीरियल सेल्स के जो मॉसेस होता है, ये उस फूड के साथ, फूड के पार्टिकल्स के साथ स्टिक टू द टीथ ऑफ, वो टीथ के साथ में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और क्या फॉर्म कर देते हैं? टू फॉर्म प्लेक। एक प्लेक फॉर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये एक प्लेक फॉर्म कर देते हैं, है ना। तो जैसा हमने क्या कहा, डेंटल कैरीज या टूथ डीके जो होता है ये लगातार सॉफ्ट होने लगता है। और इसका मेन रीज़न है ये बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया उस शुगर पर क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर कर एसिड फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण ये सॉफ्ट और मिनरल हो, डीमिनरलाइजेशन हो जाता है एनिमल का। और उस वो जो बैक्टीरिया की जो मासेस है वो उस फूड पार्टिकल के साथ क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं और डेंटल पर एक प्लेक फॉर्म करते हैं। सिलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस। और अब जो सिलाइवा है वो उस टूथ सरफेस पर नहीं पहुंच पाता। किसके लिए? टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेक कवर द टीथ, है ना। ये एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता क्योंकि उस टीथ के ऊपर किसने कवर कर लिया है? प्लेक ने कवर कर लिया है। ब्रूसिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक। लगातार अगर ब्रशिंग करते रहे, अगर ये प्लेक वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, बैक्टीरिया का एसिड प्रोड्यूस करने से पहले अगर ब्रश के द्वारा, ब्रशिंग के द्वारा इस प्लेक को रिमूव कर दिया जाए, है ना। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पप। और लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने अनट्रीट किया, उसको ट्रीट नहीं किया, तो कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, जिसके कारण क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमने क्या देखा था? डेंटल कैरीज देखा था। अब डेंटल कैरीज हमने पढ़ा तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें देखो डेंटल कैरीज में क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या करता रहता है? ये शुगर को कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है ये बैक्टीरिया? ये एसिड में कन्वर्ट करता है। और ये एसिड जो है ना, ये एसिड जो है, ये एसिड जैसे ये टीथ है, ये टीथ है। अब इस टीथ पर यहाँ शुगर पार्टिकल्स आ गए, मान लो ये पार्टिकल्स आ गए शुगर। और बैक्टीरिया जो है अब इस पर क्या करेगा? वर्क करेगा। जब वर्क करेगा तो इसके ऊपर क्या है? इस ये जो इनेमल है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इनेमल कह रहे हैं। क्या कहते हैं इसको? इनेमल कह रहे हैं। और ये जो इनेमल है इसको वो क्या कर देगा? सॉफ्ट कर देगा। क्या कर देगा इसको?
इसको कर देगा सॉफ्ट। अब सॉफ्ट कर देगा जिसके कारण इस पर एक प्लेग बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी इस पर? एक प्लेग। इसे अपन क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं। अब ये प्लेग जैसे ही बन गया तो अब इसको क्या किसके द्वारा हटा सकते हैं? ब्रशिंग के द्वारा। किसके द्वारा हटाएंगे? ब्रशिंग। ब्रशिंग से इस प्लेग को अगर हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? ये सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही बना रहा तो ये क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है, इसका इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेंटल को केयर किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रोपिक और हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक? हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? और जो डाइजेस्टेड फूड है उसके से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कैसे डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।